जय हिंद। आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? अगर कोई बीजीय व्यंजक इस रूप में है a0 प्लस पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an के रूप में है तो बहुपद कहलाएगा, जहाँ a0, a1, a2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्याएं हैं। an इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो an है ये जीरो नहीं हो सकता। n धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में होता है। n शून्य भी हो सकता है या कोई धनात्मक संख्या के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपका a0 है, a0 के बगल में x है, x के पावर 0 है, x के पावर 0 मतलब 1। जैसे बहुपद में अगर जैसे आप a0 है, यहाँ x है, जैसे आपके एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, तो इस एग्जांपल देने से पहले वास्तविक संख्याएं समझ लीजिए क्या होता है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संयुक्त रूप से होती है। मतलब वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी होती है। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या में परिमेय उप समुच्चय के रूप में होता है परिमेय संख्याएं, और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो भी उप समुच्चय के रूप में रहती है। ठीक है, अब इसका जैसे एग्जांपल बहुपद का मैं दे रहा हूँ, px बराबर 5x स्क्वायर प्लस ax माइनस 5। तो देखिए यहाँ जो गुणांक है, जैसे a0 x, तो ये x स्क्वायर का, तो ये आपका 5 है, ये 6 है, 5, ये सभी पूर्ण अंक हैं, पूर्णांक हैं। इसको पूर्णांकों पर बहुपद बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पूर्णांकों पर बहुपद। ये देखिए इसमें करड़ी में 3 है, करड़ी में 2 है, 3 है। तो आपको बताया हूँ कि जहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संयुक्त रूप से संख्याएं आती हैं उसको जो वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। अब यहाँ देखिए 3/4 परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात क्या होती है? जो भी बीजीय व्यंजक दिया हो उसमें जो चर होता है, उस चर का जो सबसे बड़ा घात होता है वही जो है उस बहुपद की घात कहलाता है। जैसे ये जो समीकरण आपको लिखा हुआ है, इसमें जो चर है x है, x का सबसे बड़ा घात 4 है, अतः इस बहुपद की जो घात होगी वो 4 हो जाएगी। अब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद का मानक रूप। मानक रूप जो है आरोही क्रम में भी हो सकता है, अवरोही क्रम में भी हो सकता है। आरोही क्रम क्या होता है? जब x के जो चर है ना, चर x y z हो सकता है, तो चर का जो घात होता है उस घात के घटते क्रम में जब लिखेंगे तो वो जो है अवरोही क्रम कहलाएगा। और जब घात के बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जैसे ये आपका अवरोही क्रम है, अगर इसी को उलट दिया जाए, x पावर सबसे लास्ट में कर दें, सबसे छोटा पहले कर दे उससे बड़ा, तो आरोही क्रम कहलाएगा। तो दोनों रूपों में मानक रूप होता है, अवरोही क्रम में भी और आरोही क्रम में। अब ये बहुपद के प्रकार, एक पदी बहुपद, तो जिसमें एक पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो, जिसमें 2 पद होंगे द्विपदी, 3 पद होंगे त्रिपदी, और जिसमें शून्य पद क्या होता है? तो ऐसा बहुपद जिसका गुणांक जो है प्रत्येक गुणांक शून्य है। जैसे x क्यूब का गुणांक शून्य है, x स्क्वायर का शून्य है, x का शून्य है, प्लस शून्य, तो ये शून्य बहुपद कहलाएगा। घातों के अनुसार भी बहुपद के प्रकार हैं। अगर सिर्फ चर पे एक घात है तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, जैसे x + 6 है, x 1 पावर है, रैखिक बहुपद। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, तो जब x पर 2 घात हो, सबसे बड़ा घात जो चर का वो 2 हो, तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी तरह त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में क्या है कि सबसे बड़ा घात 3 होगा, तो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। बाई क्वाड्रेटिक यानी चतुर्घाती बहुपद,
तो जिस पर सबसे अनिचर पे सबसे बड़ा घात 4 हो तो चतुर्घाती बहुपद कहलाएगा। बहुपद के शून्य, अगर कोई बीजी व्यंजक दिया है और उसमें हम चर की जगह पर कोई मान रखें और जब मान चर का मान रखा जाए और वो बीजी व्यंजक का मान अगर शून्य आता है तो जो मान आपने रखा है x का वो उसका शून्य कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। तो ये इसमें है आपका पॉलिनोमियल में ये है, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल जो है नेक्स्ट डे मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।